ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ। ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਵਰਗੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਸਮ ਕਿਰਿਆ 11 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਰਾਮ ਹਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਰਗੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੰਜੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਦੀਪਕ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਧੂ ਵਿਪਨ ਸਿੰਗਲਾ, ਕੈਲਾਸ਼ ਰਾਣੀ ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਸਵਰਗੀ ਘਨਸ਼ਾਮ ਦਾਸ ਅਗਰਵਾਲ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਗਰਵਾਲ, ਕੁਸੁਮਲਤਾ, ਸੁਦੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਲ, संदीप अग्रवाल, रिधिमा, अंकुर अग्रवाल, रिया, आकाश अग्रवाल, नीतू, सुरभि सिंगला, IAS, सचिन गुप्ता, IRS, सागर अग्रवाल, डॉक्टर सौरभ सिंगला आदि, आहाना, आविया, अनाया, अनिल अग्रवाल, संजय, सुनील, दिनेश, मुनीश, अजय, सुरेश अग्रवाल, अमन मित्तल, मीनू ताइल, सोनिया गुप्ता ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
लाल अग्रवाल जी अब हमारे मध्य नहीं रहे हैं। अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण कर इस मृत्यु लोक को छोड़कर वो आगे के सफर के लिए निकल चुके हैं। इस संसार को मृत्यु लोक कहा गया है और मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। कहते हैं जो भी संसार में आता है उसे एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है। ठीक वैसे कहते जैसे आप एक ट्रेन पे बैठते हो जब सफर करने के लिए, तो आप इससे पहले आपको अपने गंतव्य पर उतरना है। ठीक ऐसे जब जीवात्मा इस पंच भौतिक देह में आकर वास करता है, जन्म लेता है, तो जन्म अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके साथ मृत्यु भी जुड़ी हुई है। जिसका जन्म हुआ है वो एक न एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। कहते हैं हमें लगता है कि मृत्यु अचानक से घटित होने वाली कोई घटना है, लेकिन कहते हैं ये तो जन्म के साथ ही प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आपने देखा होगा जन्म से पहले शिशु मां की गर्भ में जिस समय वो जन्म लेता है उसका वो स्वरूप बदल जाता है। वो नन्हा सा शिशु थोड़ा और बड़ा होता है, उसका शैशव काल समाप्त हो जाता है, वो दोबारा शिशु नहीं बन सकता। ये जो पल पल परिवर्तन घटित होता है इसकी देह में, ये अपने आप में प्रमाण है कि एक अवस्था आई थी वो समाप्त हो गई, वो दोबारा शिशु नहीं बन सकता। ये भी तो है। हाँ, जब मृत्यु होती है तो वो अंतिम घटना होती है, इसके बाद जीवन बिल्कुल समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जन्म और मृत्यु ये उस प्रभु के हाथ में। बड़े सुंदर भाव है। कहते सुनो भरत भावी प्रवर, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। कहते हैं जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं ना, वो सब उसी के हाथ में है। हम जीवात्माएं तो केवल बाध्य हैं, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। हम उसे सहजता से स्वीकार करते हुए, प्रभु ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया, मानवता दिया। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नर तन भव बाई। तो आए आज की ये आध्यात्मिक सभा जिसमें हम सब बैठे हैं जीवात्माएं, हम उस प्रभु को संभालते रहे हो। मृत्यु के पश्चात भी केवल तुम ही हो, ये नैया केवल तुम्हारे हवाले। हम अपनी चित्तवृत्तियों को उन्हीं श्री हरि के चरणों में एकाग्र करते हुए आज की सभा का आगाज एक ऐसी ही प्रेरणास्पद रचना से करते हैं। आइए बोलिए श्री अपति रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना।
योनियों का सिरमौर, उसकी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति मनुष्य तन जीवात्मा को प्राप्त होता है। तो जिनके पास ये मनुष्य देही है वो सौभाग्यशाली है। और प्रभु हमें ये मनुष्य देही देकर समझाना चाहते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है वो कितना मूल्यवान होता है। बेशक तुम अपने जीवन में इस जीवन के माध्यम से बहुत कुछ कमाते हो, बहुत कुछ एकत्र करते हो, वो चाहे मान सम्मान है, घर है, गाड़ी है, रिश्ते हैं, नाते हैं, सब कुछ जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं वो जो बहुत कुछ तुम्हारे लिए है उसे देकर तुम जीवन दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जिसे तुम इंपॉर्टेंट समझ रहे हो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है, तो वो क्या है? मनुष्य का ये जीवन। इसलिए कभी भी इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इसके मूल्य को समझो, इसका सदुपयोग करो। एक बात सदैव याद रखना, हम जिस जीवन को जी रहे हैं वो है माध्यम, ये शरीर है। लेकिन शरीर क्या है? केवल एक यंत्र है, केवल एक इंस्ट्रूमेंट है। आप इसके भीतर निवास करते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो हम अपनी बाहरी आइडेंटिटी बताते हैं। माता पिता ने जन्म दिया, शरीर मिला, हमारा एक नाम है, हमारा घर है, हमारा एड्रेस है। हम जब भी कभी कुछ बताते हैं तो अपनी बाहरी आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम तो उस प्रभु का अंश जीवात्मा हो जिसने इस शरीर को धारण कर रखा है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वासांसी निर्णानी यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरायण तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नित्यानि संयाति नवानि देहि। कहते हैं मानव, जैसे सुबह उठकर तुम मैले वस्त्र त्याग कर स्नान के बाद नए वस्त्र धारण करते हो, ठीक इसी प्रकार जीवात्मा हर जन्म में शरीर धारण करता है। जब आप कुर्ता पहनते हो तो आप क्या कहते हो? ये मेरा कुर्ता है। अब ये नहीं कहते कि मैं कुर्ता हूं। आपको ये अंतर समझ में आता है, मैं अलग हूं, कुर्ता अलग है। लेकिन इस शरीर को धारण करने के बाद वो अंतर हम समझ नहीं पाते, इसलिए खुद को क्या समझते हैं? शरीर समझते हैं। महापुरुष कहते हैं शरीर जीवात्मा ने धारण कर रखा है। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस जी यही तथ्य अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है, वो है आत्मा। जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो वही शरीर जो चलायमान होता है वो ना देख सकता है, ना बोल सकता है, ना ही कोई कार्य कर सकता है। शिष्यों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। सामने से एक औरत बुर्का पहने हुए चली आ रही थी। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, अरे देखो देखो बुर्का चलता आ रहा है। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव वो तो एक वस्त्र है, वो कैसे चल सकता है? वो एक स्त्री ने पहन रखा है, वो चल रही है तो वो चलायमान दिख रहा है। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, यही तो समझा रहा हूं, शरीर नहीं चलता है, शरीर को चलाने वाली वह शक्ति है। और इसी शक्ति का ज्ञान प्रभु श्री राम ने उस समय दिया। कहते जिस समय बाली का वध हुआ तो उसकी पत्नी विलाप करती हुई आती है, अपने पति के शव पर रो रही है। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा, मां क्यों रो रही है? उसने कहा, मेरा पति। प्रभु श्री राम कहने लगे, अगर देह तुम्हारा पति है तो वो तो सलामत है, आंख, नाक, कान, हाथ, पांव सब कुछ है, तुम उठाकर इसे अपने महल में लेकर जा सकती। उसने कहा, मैं इसका क्या करूंगी, ये तो शव है। प्रभु श्री राम कहने लगे, अगर ये शव है तो तुम समझ लो शरीर तुम्हारा पति नहीं, इसके भीतर आत्मा थी तो शरीर चल फिर रहा था, वो तुम्हारे योग्य था। अब आत्मा अलग हो गई तो ये शव हो गया, ये किसी काम नहीं है। तारा वेद विकल रघुराय दीनी की ज्ञान हर लीनी माया। उसे ज्ञान को चक्षु दिया है जो नश्वर आंखों से देखकर और इस नश्वर बुद्धि से इस देह की सत्यता को समझने का, इस संसार की सत्यता को समझने का जो हम जीवन
पुरुष कहते हैं ऐसे समझ नहीं आएगा। तुम्हें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझना होगा। और हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं नाश शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा को तो ना जलाया जा सकता है ना काटा जा सकता। अगर केवल शरीर के साथ आत्मा का भी नाश हो जाता तो आज हम इस अंतिम सभा में ना बैठे होते। आज हम क्यों बैठे हैं? दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए, जो अपने आगे के सफर के लिए निकल चुकी है अपनी देह का त्याग कर। तो ये घटना हमें समझा रही है देह की शोभा आत्मा के साथ है। इसलिए जब तक ये परम सौभाग्य तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस शरीर में हो, अपने शरीर का सदुपयोग कर लो। क्योंकि ये देह क्या है? ये भोगों को भोगने के लिए नहीं मिली है। तन तो मंदिर है, ये मंदिर तुल्य है जिसमें स्वयं आत्मा और स्वयं परम तत्व परमात्मा वास करते हैं। तुम कभी अंतर्मुखी होकर देखने का प्रयास तो करो। और एक भक्त क्या बताता है कि इस देह प्राप्ति के बाद तुम इसका सदुपयोग कैसे करो। आइए इसी प्रेरणास्पद रचना को श्रवण करते हैं।
कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हमें ये प्रेरणा देती है हे माना कि जन्म और मृत्यु ये दो तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन तो तुम्हारे हाथ में है। आप इस मनुष्य देही को पाकर या तो बहिर्मुखी होकर संसार की उपलब्धियां, संसार के भोग, संसार का धन ध्यान कर उस भक्ति धन को एकत्र करना, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने ऐसी मृत्यु के लिए ही कबीर जी कहते हैं, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परम आनंद। मृत्यु बड़ी भयावह उनके लिए होती है, का जीवन और उसकी मृत्यु दोनों सार्थक हो जाया करते हैं। आनंद में अपने प्राणों को त्याग कर अपने सफर के लिए आगे बढ़ चलता है वो, लेकिन इस परम आनंद, इस पूरी प्रेरणा सभा का जो सार है वो हमें यही समझा रहा है। कहते हैं जो मृत्यु होती है, जब का लाभ हो जाता है, केवल आत्मा आगे के सफर के लिए निकलती है और उस समय उसे अपना सच्चा साथी ईश्वर साथ चाहिए। इसलिए जीवन के रहते रहते उस पर उस परमात्मा को जानने का प्रयास करें, उसका ध्यान करें, वो हमारे लिए अंतःकरण करें। ईश्वर हमारे लिए कोई फॉर्मेलिटी का विषय ना रह जाए कि कभी याद किया कभी नहीं किया। भोजन के लिए कभी ऐसा करते हैं कि कभी किया तो कभी 10-10 दिन भोजन ही नहीं किया, कभी विश्राम ही नहीं किया। जितनी इंपॉर्टेंस संसार की उपलब्धियों की सामग्रियों की रखते हैं, उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट वो ईश्वर है, वो हमारे प्राण आधार है। कहते भगवान श्री कैलाश में बैठे हुए थे कि कभी उन्होंने देखा कि एक शव यात्रा जा रही है और लोग क्या कह रहे हैं, राम राम सत्य। राम शब्द कानों में पड़ा तो शिव एक योगी का भेष बनाते हैं और उसकी पंक्ति
शव को चिता अपनी दी गई तो एकदम से वातावरण शांत हो गया। भगवान शिव सोच में पड़ गए कि अब सारे बोल क्यों नहीं रहे। पीछे से आवाजें आ रही हैं, अरे देखिए ना कितना समय हो गया, आज तो शव को बहुत लेट लेकर आई है शमशान घाट पे। कोई कह रहा है दुकान खोलकर आया हूँ, ग्राहक आकर वापस जा रहे होंगे, किसी ने कहा है बच्ची आने वाली। सब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो भगवान शिव सोचने लगे कि राम शब्द का उच्चारण क्यों नहीं कर रहे। किसी से पूछ लिया, अरे भले मानुष राम राम क्यों नहीं बोल रहे। बोले बस बाबा, जब तक शव को चिता अपनी देनी थी तब तक ये बोलना था, अब तो हम अपने अपने काम करने जा रहे हैं। हमारे लिए राम केवल वही तक है नहीं, जिन्हें बहुत जरूरी समझकर राम को छोड़कर भागते हैं वो एक दिन साथ छोड़ देगा ये संसार। और जो राम है वो यहाँ भी है, वो आकार। तुम्हारा अच्छा स्वभाव ये सब आत्मा के साथ आगे की आगे सफर करता है। इसलिए ईश्वर से जुड़कर ध्यान करो, इस जीवन को भी सुंदर बनाओ और आगे के सफर को भी श्रेष्ठ मानव बनकर जीवन जियो। अपने नातों को अच्छे से निभाओ, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए एक सुंदर फूल की तरह खिला जीवन। फूल खिलता है, मुरझा जाता है, लेकिन अपनी सुगंध वातावरण में बिखर जाता है। ऐसा जीवन जीकर जाए कि जब हम दुनिया से भी चले जाएं तो हमारी यही समझा रही है, क्योंकि जीवन तो पल पल बढ़ रहा है। एक ना एक दिन चला चली का मेला, हम सब इस मेले में आए हैं। एक ना एक दिन हमें लौट जाना है और जब जाना है तो पुनः वापस नहीं आना है। इसलिए जितना जीवन मिला है हम इसे अच्छे से व्यतीत कर लें। आइए, कबीर जी की यही रचना हमें प्रेरणा दे रही है। जीवन बड़ा क्षण भंगुर है, बहुत छोटा है, ये मत सोचो आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों, किसने देखा था। इसे जीवन के रहते रहते एक ना एक दिन हम इस संसार सराय को छोड़कर चले जाएंगे। फिर कोई ना हमें समझाएगा और ना ही हम समझा हुआ कर पाएंगे। इसलिए जीवन को अच्छे से बिताएं। आइए आज की सभा को अंतिम चरण के बढ़ाते हुए एक भजन श्रवण करते हैं जो हमें कुछ समझा रहा है। दो दिन का
बाद हम समझ जाएं कि कोई चला गया है और कोई चलने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन मेला सिर्फ 2 दिन का है। इसलिए अच्छे से जीवन को सुंदर भक्तिमय अच्छे कर्म करते हुए, अच्छा व्यवहार करते हुए, अपनों को स्नेह प्रेम बांटते हुए, सत्कर्म करते हुए, धर्म के पथ पर चलते हुए अच्छा जीवन व्यतीत करके जाएं। आज हम सब एकत्र हुए हैं हमारे बड़े आदरणीय पुरुषोत्तम लाल अग्रवाल जी, जिन्होंने अपने जीवन के इतने वर्ष अपने जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, अपने परिवार की फुलवाड़ी को खिलाते हुए, अपनी प्रेरणाओं से, अपने आदर्शों से सींचते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया। जीवन के अंतिम पलों में उनको विदाई बड़ी ना आंखों से दी जाएगी। निसंदेह अपनों को विदा करना बहुत कठिन होता है, लेकिन जीवन का सत्य है, इसे स्वीकार करना पड़ता है। आज आप सब इस श्रद्धांजलि सभा में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना हेतु और परिवार के हृदय को धैर्य बंधाने अपनी शुभ भावनाएं व्यक्त करने के लिए इस सभा में एकत्र हुए हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान भी परम वंदनीय गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा आशीष को लेकर परिवार के मध्य पहुंचा है। आइए हम सब मिलकर शांति पाठ के साथ आंख मूंद मौन भावों से प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ये प्रभु उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें, उसके आगे का मार्ग सुखद करें, परिवार के हृदय को धैर्य बंधाएं, उन्हें आत्मबल दें और हमें इतना विवेक दें कि हम अपने जीवन को सार्थक करके ही संसार से जाएं। आइए कार्यक्रम को अंतिम चरण की ओर बढ़ाते हुए इन विचारों को हम यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धन्यवाद। त्रिधा निर्देपदम समूर्मस्य पागुंग सुरेरम विष्णुवाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। बैठिए।
चल बैठे। ओम गणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। इदं विष्णु विचक्रमे त्रिधा निर्धे पदं समूढमस्य पादुङ्गसुरे इदं विष्णुवारे नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वस्त्रे कौस्तुभम नासाग्रे वर्णोक्तिकं कर्तले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगी हरिचंदनं सुललितं च कंठे मुक्तावली गोपीस्त्री परिवेष्टितो विजयिते गोपाल चूड़ामणि। बोलिए श्री विष्णु जी भगवान की जय, बोलिए गरुड़ महाराज की जय। जैसा सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ एक पुण्य आत्मा को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं और परिवार द्वारा वकील द्वारा रखे गए श्री गरुड़ पुराण जी का अंतिम श्रुति फल वो यहाँ उद्दित है, मैं कहने के लिए तात्पर्य हूँ। लेकिन सत्यता यही है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चला कोई वधा जंजीर। सत्य है मरना, सत्य है जीना झूठ। और कहा गया, गरुड़ जी ने प्रश्न किया कि दयानिधान 84 लाख योनियों में आपने एक जो प्राणी की योनि है, मनुष्य की योनि है, वो सर्वोत्तम कही है, लेकिन मानव योनि प्राप्त करके ये प्राणी हे दयानिधान कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है? क्योंकि प्राणी जीवन भर जो है वो कहते हैं जैसे हमारा जो शरीर है वो पंचभौतिक शरीर है, ऐसे ही प्राणी ने अपने 5 शत्रु जो है एकत्रित किए हुए हैं। श्री रामायण जी में भी एक चौपाई है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब पर हद रघुवीर हैं भजो भजेंगे ही संत। जो इन 5 तत्वों से दूर रहता है वो जो है भगवान कहते मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। भगवान से कहा है दयानिधान, आपने कहा है प्रभु ने कि चतुराशी तिलक शिशु शरीरेषु शरीरा नाम ना मनुष्य विना यंत्रम तत्व ज्ञानम तो लभ्यते। कितना सुंदर भगवान ने कहा कि 84 लाख योनियों में शरीरधारियों को गरुड़ जी मनुष्य शरीर के बिना कभी भी तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि हमें ये जो जीवन मिला है ना, ये आवागमन के चक्र से छुटकारा दिलाने के लिए भगवान ने मानवता ने दिया है। और हरि भगवान ने कहा है कि ना बिना देहरम कश्यापि पुरुषार्थो न विद्यते तस्मा देहम धर्म रक्षक पुण्य कर्माणि साधिये। कि शरीर के बिना कभी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती। हे गरुड़,
जैसे जीवन यापन को सुखमय बनाने के लिए ये प्राणी धन को संचित करता है, अपने परिवार को सुखमय बनाने के लिए जैसे ये धन एकत्रित करता है, अगर इसी तरह अपने आगे के लिए ये धर्म को संचित करे तो क्यों ना भवसागर से पार हो जाए। गरुड़देव कहा है पुण्य ग्रामम पुण्य क्षेत्रम पुण्यवर्ती पुण्य ग्रहम पुण्य शुभा शुभम कर्मम ना शरीरम पुनः पुनः। अरे प्राणी, किसी भी योनि में जन्म ले ले तुम, ये गांव भी मिल जाएगा, ये पृथ्वी भी मिल जाएगी, ये धन धान भी मिल जाएगा, ये शुभ अशुभ कर्म भी मिल जाएंगे, पर हरि भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी ना शरीरम पुनः पुनः, ये मानव रूपी जो चोला है ना, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये मानव तन को प्राप्त करके अपने लिए भगवान कहते हैं कि जो है धर्म को संचित कर, पुण्य को संचित कर, संचित अच्छे कर्मों को कर, ताकि तू भव सागर से पार हो। आगे श्री गरुड़ पुराण जी के जो है अंतिम श्रुति फल कहे गए हैं, तो भगवान ने कहा है कि गरुड़देव ये जो कर्म है जिसको हम आर्दोवेदी कर्म कहते हैं, पुत्र को 10 दिन के भीतर इन कर्मों को अवश्य करना चाहिए। कहते इदम कर्मम न कुर्वन्ति ते नास्तिक नराधमाम तेखाम जगम प्रेम सयासुरा तुल्यम न संचय। कि जो इस जीवन को प्राप्त करके अपने माता पिता के लिए कहते हैं होते ही लौकिक कर्म, और दूसरे होते परलौकिक कर्म, जिसे अब जो है हो रहे हैं आर्दोवेदी कर्म, उसका परित्याग कर देना चाहिए। अरे देवता पितृश्चैवं नैवं पश्यन्ति तदा ग्रहं भवन्ति तेखान कोपने पुत्र पौत्रस्य दुर्गता। अरे ऐसा पुत्र जो सर्वे प्रेत क्रिया बिना, गरुड़देव चाहे वो जाति से ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, पातक है, उसको अपनी जाति और धर्म के अनुसार इस प्रेत कर्म को अवश्य करना चाहिए। और भगवान ने है तो गरुड़देव वो विद्या को प्राप्त करता है, अगर वह क्षत्रिय है तो वो पृथ्वी को प्राप्त करता है, अगर वो वैश्य है तो वो धन और व्यापार को प्राप्त करता है, अगर वो पातक है तो गरुड़ जी वो पात कर्मों से छूट जाता है। हरि भगवान ने कहा है इस प्रकार जो पुत्र का कर्तव्य थे गरुड़ जी, मैंने वे सभी कहे। बोले श्री विष्णु जी भगवान की, बोले गरुड़ जी महाराज की। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा विपिन सिंगला जी से फुवाड़ा से 2 मिनट के लिए कुछ कहना चाहते हैं। ये राजेंद्र अग्रवाल जी के जीजा जी हैं फुवाड़ा से। स्वर्गीय लाला पुरुषोत्तम लाल जी अग्रवाल, जो रिश्ते में मेरे फादर इन लॉ लगते थे, पर उनसे हमेशा ही मुझे एक पिता जैसा प्यार, मान, सम्मान, केयर, अटेंशन सब मिलती रही। उनके साथ ज़िंदगी का 31 साल का मेरा सफ़र बहुत ही सुनहरी सफ़र रहा। उनके साथ जुड़ी कुछ यादें, उनकी शख्सियत के कुछ बहुत अच्छे एट्रीब्यूट्स मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। बाबा जी की शख्सियत जो जिन 2 पिलरों पे मैं देखा, मैंने महसूस किया, बिल्डअप उन्होंने करी थी, वो था सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता। ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम उनकी हो, चाहे उनकी शरीरिक प्रॉब्लम, कोई फाइनेंशियल, कोई सरकारी प्रॉब्लम, कोई मेहनती, दे 2 शब्द अगर उनकी बाबा जी की शख्सियत के लिए मैं यूज़ करूँ है तो अच्छे, लेकिन बड़े छोटे शब्द हैं उनके। वो इन शब्दों से बहुत ऊँचे उठ चुके थे। उन्होंने शब्दों को उम्र के बंधनों से मुक्त कर दिया। 80 साल की उम्र तक भी जिस हिम्मत, जिस मेहनत से अपने काम को वो करते रहे, वो एक मिसाल है। He will be the role model for the Agarwal family. He was not born with a silver spoon in his mouth, but he rolled out the red carpet for his coming generation with his great spirit of work, with great devotion of work, with great hard work. उनको देख के
ऐसा लगता है कि एक जीते जाते इंस्टीट्यूशन है, जो उनसे कोई सीख सके वो सीख ले। और वो अपनी आने वाली जनरेशन को बहुत बड़ा मैसेज देके गए हैं, और शायद उन जनरेशन को ये लगेगा अभी आलस्य नाम की कोई चीज़ उनमें थी। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो कि आज हमारे देश और समाज भूल चुका है, वो इस पर बहुत बड़ा विश्वास रखते थे। अपने सब बच्चों को जोड़े रखने का हुनर उनमें था। अपने बच्चे राजन अग्रवाल जी, दीपक अग्रवाल, अपने भतीजे अनिल अग्रवाल, अजय अग्रवाल, संजय अग्रवाल, अपने भांजे अमन अग्रवाल, और अपनी बेटी, उनकी बेटी जो कि मेरी धर्मपत्नी है मधु सिंगला, उनसे बहुत ही गहरा लगाव था उनका। हर इस 31 साल के सफ़र में शायद कोई ऐसा दिन हो जिस दिन उन्होंने हमारे को फ़ोन करके हमारा हाल चाल ना पूछा हो। और खाली हाल चाल ही नहीं पूछते थे, उस समस्या का उनके पास निदान भी होता था। अगर हमको कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो उसमें इंदर्ज होकर उस समस्या का हल वो करते थे। अपने रिसोर्सेज भी यूज़ करते थे। यहाँ पर पूरा जोर लगा कि उस आदमी की समस्या का हल करना उनका इच्छा होती थी। हर रिश्तेदार के साथ उनकी यही इच्छा थी। वो एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुके थे, जिसकी ठंडी छाया तले अग्रवाल परिवार अपनी ज़िंदगी बहुत बेझिझक होकर जी रहा था, बेफिक्र होकर जी रहा था। मेरी प्रभु से यही कामना है कि उनका आशीर्वाद ये इस परिवार को सदा ही मिलता रहे, ताकि उनके मार्गदर्शन से परिवार आगे बढ़ता फूलता रहे। उस अंतिम दिन भी अपनी दिनचर्या वो पूरी करके अपनी दुकान पर अपने घर पहुँचे, अपने पड़पोते आदि अग्रवाल को खिलाया, पड़पोतियों को खिलाया, फिर अपने पोते आकाश अग्रवाल अपनी पोत बहू के साथ दिल की बातें करी, और फिर अपना विश्राम करने के लिए सोने चले गए। लेकिन शायद उस दिन प्रभु को कुछ और मंजूर था। रात को उनको 1 घंटे बाद बहुत सीवियर हार्ट अटैक आया, और 10-5 मिनट में उन्होंने बिना किसी डॉक्टरी सहायता के, बिना किसी चीज़ के, किसी की सेवा लिए अपने शरीर के प्राण त्याग दिए और अपने परमपिता परमात्मा के चरणों में विलीन हो गए। उनका आशीर्वाद सदा इस परिवार पर बना रहे, मेरी यही कामना है। धन्यवाद। विपिन जी ने बहुत अच्छे से उनके बारे में बतलाया। मैं भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, उनके ग्रैंडसन कुछ कहना चाहते हैं। आकाश, सागर, नीतू, अंकुर, संदीप, वो भी पास में आ जाएं। बाबूजी के परिवार से मेरा संबंध तब का है जब हम स्कूल में पढ़ते थे। सदर बाजार में किताबों की 2 ही दुकानें होती थी। ये अग्रवाल बुक डिपो के नाम से इनकी दुकान थी, मगर इनको रामू किताबों वालों के नाम से जानते थे, क्योंकि बड़े बाबूजी जो राजन जी के दादाजी हैं उनको रामू कहते थे। राम प्रकाश अग्रवाल उनका नाम था, और एक मास्टर की हट्टी 2 ही दुकानें होती थी, और हम अपने स्कूल की सारी किताबें इनकी दुकान से लेते थे। उस समय से इनके साथ हमारा संबंध है। और जैसा कि विपिन जी ने बताया कि वो बहुत ही मेहनती और प्रैक्टिकल इंसान थे और दुनिया को बहुत अच्छे से समझते थे। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि दुबई में एक बार हम गए परिवार के साथ। परिवार के सब सदस्य थे घूमने के लिए, और हमारे बनिया परिवार के अंदर ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो साड़ी और सूट के अंदर रहती हैं। तो ये जो मेरी भाभियाँ आके बैठी हैं, ये सब सुबह होटल में ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे उतरी तो सब वेस्टर्न ड्रेस में थी। तो मैंने इनको कहा कि मैं बाबूजी से आपकी अभी कराता हूँ, थोड़ी सी सेवा करवाता हूँ। आप लोग जो है ये वेस्टर्न ड्रेस पहन के आ गई। तो मैंने बाबूजी के पास जाके बोला, मैं क्या बाबूजी देख रहे हो इनको, महिलाओं को इनकी ड्रेसेस देख लिया आपने? मैं क्या इनको थोड़ा सा दुरुस्त करने की जरूरत है। कहते भाई तेरी बात तो ठीक है, मगर इनको मैं छेड़ूंगा ना तो ये आगे से मुझे अपने साथ नहीं लेके आएंगे। सो इस तरह के मतलब प्रैक्टिकल इंसान थे। और अगर मुझे उनकी पर्सनैलिटी को अगर एक शब्द के अंदर परिभाषित करना होना तो मैं कहूँगा कि वो कर्मयोगी थे। और उनकी डेथ पे मुझे अपने पिताजी की भी याद आई, बिकॉज वो भी रात को ऐसे ही अपना काम करके सोए और सुबह 2-3 बजे प्रॉब्लम हुई और साथ ही थोड़ी देर में चले गए। सो अगर सच पूछो तो उनकी इच्छा भी ऐसे थी, वो इसी तरह से जाना चाहते थे। वो चाहते नहीं थे कि मैं किसी की मुझे सहायता लेनी पड़े, मदद करनी पड़े, या कोई मुझे किसी का सहयोग लेना पड़े। बिल्कुल वो ठीक अपने उसी तरीके से गए हैं जैसे वो चाहते थे। और विपिन जी ने ये भी ठीक कहा है कि ही लिव्ड बाय एग्जाम्पल, मतलब उनका जीवन, उनका खुद का जीवन एक उदाहरण है। अगर हम उसको अपने जीवन के अंदर उतारें तो
ऐसे कहना बहुत आसान होता है कि भाई आप जल्दी उठो, काम पे जाओ, काम पे पूरा टाइम दो, ऐसे बच्चों को कहना बहुत मुश्किल है। मगर आप वो देखोगे सुबह लास्ट तक गाड़ी आप चलाते थे, खुद गाड़ी चला के जाते थे, खुद गाड़ी लेके आते थे। उस दिन रात को दुकान से फारग हो गए, रात को गाड़ी चला के खुद आए हैं, खुद सोए हैं। मतलब इस तरह के वो इंसान थे। अब मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी बात कहें। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। आज हम अपने दादाजी की याद में बिताए गए समय के लिए कुछ शब्द कहना चाहेंगे। वो चले गए तो चली गई बहारें, जिएंगे अब उनकी यादों के सहारे। वो तो करते थे ढेरों बातें उनसे, याद बहुत आएंगे बाबा जी हमारे। टुडे इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एंड इमोशनल डे फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हमने सिर्फ अपने बाबा जी को ही नहीं बल्कि अपने परिवार के एक मुख्य सदस्य के मजबूत सहारे को खोया है। उनके जीवन के बारे में कुछ शब्द कहना आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने अच्छे और महान काम किए हैं कि उनको शब्दों में समेटना बहुत ही मुश्किल है। अपनी सादगी और दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहना के गुण के साथ उन्होंने अपने आसपास के हर व्यक्ति के जीवन को छुआ है। बाबा जी की मेहनत और स्ट्रगल का ही नतीजा है कि हम सब एक लग्जरियस और सिक्योर लाइफ जी रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे परिवार को अपने पैरों पर खड़ा किया है और हमें लाइफ में स्ट्रांग बनाया है। आज हम जो कुछ भी है वो उनके एफर्ट्स की वजह से हैं। उनके स्ट्रॉन्ग मॉरल्स और डिसिप्लिन ने हमें सही रास्ता दिखाया है। शायद उस समय हमें वो डिसिप्लिन हार्ड लगता था, लेकिन आज हम समझते हैं कि वही डिसिप्लिन हमें यहाँ तक लेकर है। I'll hand over the mic to my elder brother आकाश अग्रवाल। आप सभी को प्रणाम। हेल्थ के लिए उनका एक विश्वास और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जीना, अपनी हेल्थ को टेक केयर करना हर वक्त, ये उनकी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर थी जिस वजह से वो आज इतनी एज तक जी पाए। जितनी भी बार वो क्रिटिकल कंडीशंस में हॉस्पिटल गए हैं, हर बार वो ठीक होकर वापस आए, बिकॉज ही वाज हैविंग मोटिवेशन दैट यस आई वांट टू गो बैक होम, यस आई विल रिकवर सून। बाबा जी देख के बहुत ही खुश मिजाज हैं। उन्हें लोगों से मिलना, अपनी बातें शेयर करना, अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस, he was having so many stories to tell people and he was so very well connected to everyone that he was like showering love to everyone and he is so भाग्यशाली कि जैसे कि उनको अपनी इस एज में अपने उन्होंने बटोते देखे, बटोतियाँ देखी हैं एंड ये भी खुशी उन्होंने दी है। And I will not forget the day 29th of December when he called us and he said that you both take care of each other, अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो। He was showing me his sugar record that see बेटा देखो मेरे शुगर के रिकॉर्ड कितने सही हैं, 10 दिनों से देखो कि मैं सही हूँ। बट मुझे 1% भी एहसास नहीं था कि जो आखिरी बात बोल रहे हैं कि ये इनकी लास्ट वर्ड्स है हमारे लिए और ये हमारी इनकी जो बातें हमारे लिए आखिरी याद बन जाएगी। बट फिर भी उनके जो आखिरी पल थे, उनका हाथ हमारे हाथों में था और उन्होंने अपने प्राण हमारे हाथों के आगे छोड़े हैं और वो पल हमारे दिल में हमेशा जीवित रहेगा। I hand over the mic to my wife, Neetu Goyal, Neetu Agarwal. बाबा जी, आपका जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा है। आपके संस्कार और आपकी वैल्यूज़ ने हमेशा हमारे साथ आपका प्यार और आपके संस्कार हमेशा हमारे साथ रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपके दिखाए रास्ते पर चलें और आपकी वैल्यूज़ को अपनाएं। आपके लिए एक छोटी सी कविता के द्वारा हमारी सबकी श्रद्धांजलि। आपका प्यार था हमेशा गहरा, आप थे हमारे जीवन का सहारा। आपने सिखाई मेहनत और ईमानदारी,
जिंदगी जीने की यही थी आपकी कहानी। आपके विचार हमेशा राह दिखाएंगे, हर अंधेरे में वो उजाला लाएंगे। आपका हंसना था सबको खुश करने वाला, आपका प्यार था हर दिल को छू जाने वाला। आज आप आंखों से दूर हैं पर दिल से नहीं, हर याद में आप जिंदा हैं जैसे हो अभी यह। हर याद में आप जिंदा हैं जैसे हो अभी यह। बाबा जी, आज भी हमारी फैमिली पूरी आपको सिर्फ यही कहना चाहेंगी, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं है। अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं है। थैंक यू। आज आश्रम लाला रामकिशोर कपूर विकलांग साहित्य ट्रस्ट, रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3070, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत से गणमान्य नागरिक आज हमारे बीच में हैं, श्री शीतलजीत जी, नरेश मित्तल जी, कमलजीत जी भाटिया, केडी भंडारी जी, आप सबका शोक सभा में पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग जो रिश्तेदार दूर दूर से आए हैं और यार दोस्त मित्र जितने भी आए हैं शोक सभा में शामिल हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे परिवार की तरफ से रिक्वेस्ट है कि लंगर प्रसाद लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति। केशवाय नमो नमः, माधवाय नमो नमः, नारायणी नमो नमः, आत्मनियम हस्त प्रदक्षिणाय सर्वांगी शुद्धीकरणाय अंग दोषम निवारणमस्तु। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम गणनान्त्वा गणपति गंगवामहि, प्रियनान्त्वा प्रियपति गंगवामहि, निधिनान्त्वा निधिपति गंगवामहि, वसुममाहं जानिकरपदं मातं शिखरपदं मा। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः, भ्रातृभ्यो भ्रातृभ्यश्च वो नमो नमः, विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः। ओम संकटस्य शान्तस्य कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य रुद्र विघ्ननाशो विनायक रुद्रकीर्तनाक्ष भालचंद्रो गजानन द्वादशैकान्नमणि प्रेक्षणयान्ति विद्यारम्भे हरित प्रवेश निर्गमे तदा संग्रामे संकटिते विघ्नस्य जायते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम हरि ओम अहं विष्णु 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 अद्य परमात्मने श्रीमन पुरुषोत्तमाय तत्सीधु ब्रह्मणे द्वितीय प्रार्थित श्री द्वारा कल्पे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भरतवर्षे आर्यवर्षे देशान्यतते पंजाब प्रांते इदं निवासस्थानस्य जालंधरे न्यू डिफेंस कॉलोनी नामने निवासस्थान इति समय श्री देवीतला मदन नामने स्थानस्य दशम क्रियाकार्येषु इदं सिद्धार्थिनां संवत्सरे संवत् 2082 मासानां मासोत्तमे माघ मासे कृष्णवर्षे अष्टम्या प्रतनवम्यायां रविवासरन्ताद्यन्ते अमुक गोत्राय गर्ग गोत्राय से अमुक नामने हम नाम का उच्चारण करो। अस्मत् पिता श्री पुरुषोत्तम जी दशम क्रियाकार्येषु श्रुति स्मृति पुराणक्रम फलम वाप्ति आत्मज वैकुंठ लोक प्राप्ति निवेदार्थ कार्ये करेषु। श्रीमन महागणाधिपते नमो नमः, गौरी पुत्राय च नमः, शिवराय च नमः। स्नानं समर्पयामि। स्नानान्ते देवरूपेण मंगलसूत्र वस्त्रं समर्पयामि च। वस्त्रान्ते गन्धद्वारां राधसां निष्पुष्टान् करीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां धामाभ्यो समर्पयामि च। पुष्पं समर्पयामि च, नैवेद्यं समर्पयामि, जल आचमनीयं समर्पयामि च। शोभिफलं महादिव्यं नागवल्लीदलेशं तिलाल गंगा इत्यादि चूर्णं सहितं समर्पयामि, प्रार्थयामि च, नमस्करोमि। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय सिद्ध सर्वविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इदं विष्णु चक्रवेद रेखा निर्देपदं समूढ़मत्स्य पार्श्वं इदं विष्णुवाय नमो नमः। ओम नमो संभवाय च नमः, मोहाय च नमः, शंकराय च नमः, मस्कराय च नमः, शिवाय च नमः,
शिवतराय च नमो नमः ब्रह्मज्ञानं प्रथम पुरुषादुष्टं सुरचेनावर सुधन्य अपाम गुण संजीवनी सत्यविवाय नमः। ओम इदं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरां कारी भानु शशि भूमि स्वगस्य गुरु च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। प्रथम शैलपुत्री के दत्तम ब्रह्मचारी तृतीय चंद्रघंटे की भूषण तत्व पंचम चंद्रमारे षष्ठम कात्यायनी सप्तम कालरात्रि महागौरी तत्व नवम सिद्धिरात्रि नव दुर्गेश्वरी नमः। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके माँ गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब यहीं हो गया जी ओम आदित्य वसुधरा विष्णुदेव तिलकंते प्रियक्षन्तु धर्म का मार्ग शीघ्र भवे। भारत में धर्म का भविष्य तकनीक और अध्ययन का विषय होगा। रक्षे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये जो शरण में करना जिन्होंने दो मिनट दो दिन हो गए वहाँ उठ जाइए आप गेट पे जाके ना सबका धन्यवाद।